सभी प्रिय दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को शुरू होने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात भी काफ़ी अंधेरी थी। तभी कबूतरी ने कबूतर से कहा, हे स्वामी, आज की रात बहुत कठिन महसूस हो रही है। कृपया करके आप कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि आज की यह रात कट जाए। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहानी कहना शुरू करता है। कबूतर कहता है, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। वे पहले दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाएं, भिक्षाम देहि, परंतु अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर वे दूसरे दरवाजे पे गए और वही आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, परंतु दूसरे दरवाजे से भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर वे तीसरे, चौथे, पांचवें, इस प्रकार जब वे छठे दरवाजे पर पहुँचे और वहाँ पहुँच कर उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, तभी अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और गौतम बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें तुरंत अंदर लेकर चला गया। अंदर जाने पर गौतम बुद्ध ने पूछा, ये सभी लोग दरवाज़ा बंद क्यों किए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति गांव में नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे बुद्ध, आज सुबह ही अंगुलीमाल नाम के डाकू को गांव की सीमा पर देखा गया है। वह बहुत ही क्रूर डाकू है। वह बच्चा, बूढ़ा, सन्यासी किसी को भी नहीं छोड़ता है। जिसको भी पाता है उसे मार डालता है और मारने के पश्चात उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वह ऐसा क्यों करता है? क्या उसे धन की कोई लालच है? इस पर वह आदमी बोला, नहीं बुद्ध, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह सिर्फ इंसानों से नफरत करता है और उन्हें मारता है। और सुना है, जिस दिन उसकी अंगुलियों की माला 100 तक पूरी हो जाएगी, उस दिन से वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इतना सुनकर बुद्ध कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उसके बारे में हमें बताया। अब तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। वह बहुत ही परेशान है। इतना कहकर बुद्ध अंगुलीमाल की तलाश में उस घर से निकलने लगे। बुद्ध को घर से निकलता देखकर उस आदमी ने बुद्ध के हाथ पैर जोड़े और उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया कि नहीं बुद्ध, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, आप उसे समझाने मत जाइए वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मगर बुद्ध ने उसकी कोई बात नहीं मानी और अंगुलीमाल की तलाश में जंगल में चल पड़े। अंगुलीमाल की तलाश में गौतम बुद्ध को चलते चलते जंगल में काफ़ी देर हो गई। तभी उनके सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला हाथ में कटार लिए और गले में अंगुलियों की माला पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसे देखकर एक सामान्य मनुष्य के प्राण तुरंत ही निकल जाएं। परंतु गौतम बुद्ध ने जैसे ही उसे देखा, वे समझ गए कि यही अंगुलीमाल है। फिर भी उसे देखने के बाद गौतम बुद्ध ने उसे देखकर उसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। अंगुलीमाल को इस प्रकार किसी सन्यासी द्वारा देखकर बिना डरे नज़रअंदाज करके चले जाना अंगुलीमाल को बहुत आश्चर्यजनक लगा। फिर भी अंगुलीमाल ने सोचा, शायद इस सन्यासी ने मुझे देखा नहीं होगा, और उसने जोर से आवाज़ लगाई, इस सन्यासी रुक। गौतम बुद्ध ने उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते ही चले गए। अंगुलीमाल ने फिर से आवाज़ लगाई, ए सन्यासी रुक। फिर गौतम बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और बोलता है, जब मैंने तुझे आवाज़ लगाई तो रुका क्यों नहीं? इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूँ,
तुम कब रुकोगे? यह शब्द सुनकर अंगुलीमाल को जैसे एक गहरा धक्का सा लगा। अंगुलीमाल कहता है, तो रुका नहीं था, फिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं कब का रुक चुका हूँ? इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा एक काम करो, सामने से एक पेड़ की टहनी तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत एक पेड़ की डाल से एक टहनी तोड़ करके लाता है और गौतम बुद्ध को दे देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ऐसा करो, इस टहनी को पुनः उसी जगह वापस जोड़ाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल गुस्से से गौतम बुद्ध से बोलता है, जो टहनी एक बार टूट गई उसे पुनः कैसे जोड़ा जा सकता है? यह संभव नहीं है। यह सुनकर गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं, भाई जब तुम्हें यह पता है कि एक बार जो टूट गया उसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, तो तुम लोगों को मारते काटते क्यों हो? क्या तुम्हें उन्हें मारने के बाद पुनः जीवित कर सकते हो? नहीं ना, तो फिर किसी को मारना क्यों? क्या मिलता है तुम्हें इससे? बुद्ध की यह बातें सुनकर अंगुलीमाल सोच में पड़ गया। उसके शस्त्र उसके हाथों से छूट गए, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, ना जाने कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं चाह कर भी उसका पश्चाताप नहीं कर सकता। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें यह बात समझ आ गई है कि तुमने गलती की है, तो तुम्हें यह भी पता है कि कैसे सब कुछ सही किया जा सकता है। बस तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। गौतम बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध की शरण में आ जाता है। तब गौतम बुद्ध उसका नया नाम अहिंसक रख देते हैं। अब अहिंसक पूरी तरह से बदल चुका था और गौतम बुद्ध के साथ साथ रहने लगा और भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करने लगा। गांव के सभी लोग भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। तो हे प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कितना ही अत्यधिक अधर्मी क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, वह चाहे तो अपनी पुरानी सभी गलतियों को सुधार सकता है। बस ज़रूरत है तो उसे एक मजबूत इच्छा शक्ति परिवर्तन की। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को हमारा नमस्कार, धन्यवाद।